तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे जंप करने के पहले हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? चलो तो हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सर साइंस 1 और साइंस 2 के लिए सेम ही टेक्स्ट बुक है? हाँ, एंड नोटबुक नोटबुक भी सेम ही बनाओ, सिर्फ बीच में से डिवाइड कर लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। डिवाइड करना है तो करो, नहीं डिवाइड करना है तो मत करो, क्योंकि हम लोग एक ही चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइंस और साइंस टू मिक्स करें। टेंशन नहीं, वो सेपरेटली आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे एक्स्ट्रा बुक तो एक्स्ट्रा बुक, ठीक है। तो इस पे जाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल का एक रिवीजन करेंगे। दैट वाज, हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप लोग ने पिछले साल किया था। आप बता सकते हो किसने ये क्लासिफिकेशन किया था? कौन सा साइंटिस्ट, नाम पता है? विटाकर। एकदम महाराष्ट्र नाम दे दिया, विटेकर। हाँ, ओके फाइन। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हम लोग का मेन है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया यूनिसेल्युलर में, एंड सेकंड क्या रहेगा, मल्टी सेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्युलर का क्या मतलब है? एनी आइडिया क्या रहता है यूनिसेल्युलर? क्या रहता है? सर सिंगल। वेरी गुड, नहीं सिंगल सर, वाला। सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर में आप लिख सकते हो मोर देन वन सेल, मोर देन। चलो, अब यूनिसेल्युलर को फर्दर डिवाइड किया है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। अब ये प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? यहां पे लिख सकते हो सिंपल सेल स्ट्रक्चर। मतलब इसके सेल में ना ज्यादा ऑर्गन्स नहीं है। जैसे कि सेल ऑर्गन्स आपको पता है, पिछले साल किया था, न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स थे। गोल्गी बॉडीज नहीं, गोल्गी बॉडीज नहीं था, कुछ तो था, छोड़ो। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छा था, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे सब ये क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन वो प्लांट्स में था। फिर ये हो गया, हाँ, सिंपल सेल स्ट्रक्चर, और इसके नीचे लिखो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ईशान कुछ हुआ क्या? ईशान क्या हो गया? हेलो ईशान, क्या हो गया? नेट प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा आपका आवाज, माइक खराब है। ओके, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, इसका टेंशन मत लो। इसमें सिर्फ एक ही किंगडम है। टाइप करके भेज दो ईशान, टाइप करके भेजो या फिर रिजॉइन करो। इधर लिखना मोनेरा। मोनेरा में आप लिख सकते हो बैक्टीरिया, लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल। चलो टाइप करके भेजो, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर मल्टी सेल्युलर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट इज प्रोकैरियोटिक, एंड दूसरा जो पार्ट है दैट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने ऑलरेडी लिख लिया, अब हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखना कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर।
मतलब इसमें क्या क्या आएगा, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे ये सारे इसमें आ जाएंगे। यहां पे लिखना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, टेंशन मत लो, ये एंड में समझा जाएगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में बस एक ही फैमिली है, दैट इज, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटिस्ट का। यूकैरियोटिक को अब दो इसमें कंसिडर करते हो। सबसे फर्स्ट है विथ सेल वॉल। अब ये विथ सेल वॉल में यहां पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है विथ सेल वॉल में। तो विथ सेल वॉल में कौन आएगा, प्लांट्स, एंड दूसरा आएगा फंगाई। ये दोनों विथ सेल वॉल में आते हैं। प्लांट्स बस क्या है, प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मीनिंग लिख सकते हो सबसे पहले, ये है ग्रीन इन कलर और इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, खुद का फूड प्रोड्यूस करते, ठीक है, प्लांट्स हो गए। यहां पे लिख सकते हो फंगाई में हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है, नो क्लोरोफिल प्रेजेंट। अब सेकंड जो है, इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, दैट इज विदाउट सेल वॉल। अब विदाउट सेल वॉल में आएगा सिर्फ एक ही किंगडम, एंड दैट इज एनिमेलिया। जस्ट एक सेकंड रुको, एक एक करके सब फटाफट ले लो। अरे हाँ, ऑफ कोर्स ईशान, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखना है। हाँ जी, अब बताओ। सर डाउट नहीं, पर वो सेकंड क्या लिखा है यूनिसेल्युलर के नीचे? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक लिखा है। जरा ध्यान देना, एक सेकंड के लिए बस ध्यान दो, जस्ट एक सेकंड के लिए, जस्ट एक सेकंड के लिए ध्यान दो। देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है। हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बैक्टीरिया के एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया में ना, और एक हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अमीबा। अमीबा में आपको पता है इसके बीच में ना एक एग शेप स्ट्रक्चर रहता है, और आप इजीली बता सकते हो कि ये जो एग शेप स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या रहेगा, उसका न्यूक्लियस रहेगा। आप इजीली उसको पहचान सकते हो, इजीली कोई चीज को पहचान सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। क्लियर है यहां तक, वेल डिफाइंड क्या होता है करके। बैक्टीरिया में आप न्यूक्लियस को पहचान नहीं पा सकते हो इजीली, तो इसीलिए आप उधर लिखते हो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहां तक कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क, कोई भी पार्ट में। कोई पार्ट में अगर डाउट रहेगा ना, यू कैन आस्क। मैंने हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, बट स्टिल यू कैन आस्क। सर यूनिसेल्युलर सेल्युलर के इसमें प्रोकैरियोटिक एंड मोनेरा आएगा ना? बस प्रोकैरियोटिक और मोनेरा। सर ये विदाउट सेल वॉल क्या लिखा है आपने? हाँ, विद सेल वॉल का मतलब क्या मालूम है क्या, कि प्लांट सेल में देखो, अगर सपोज ये मेरा प्लांट सेल है, तो इसके आउटर मोस्ट में ना एक ऐसा एक बाउंड्री रहता है। ये बाउंड्री क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ईदर फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स को स्किन नहीं रहता है इसीलिए। तो इस सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम है। एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं रहता है, इसके लिए उसको विदाउट सेल वॉल लिखा, एनिमेलिया। और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, किसी को भी, कोई भी पार्ट में। तो बोलो। ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो बरोबर। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स में जो लिखा है वही है ना, सिंपल सेल स्ट्रक्चर। सिंपल सेल स्ट्रक्चर मतलब उसमें देयर आर नो सेल ऑर्गेनेल्स। सिंपल सेल स्ट्रक्चर का मतलब वो है
नॉट नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब यू कांट रिकॉग्नाइज विच पार्ट ऑफ इट इज द न्यूक्लियस. ओके. इधर तक कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. हाँ श्रेया, क्या हो गया? सर प्रोटेस्टा मतलब? प्रोटिस्टा मतलब आपने पिछले साल किया था प्रोटोजोआ करके, आपको पता है प्रोटोजोआ? पता है क्या? पता है? यस. हाँ, तो उसमें ना देखो एग्जाम्पल्स था, अमीबा का एग्जाम्पल था, फिर इसके बाद यूग्लेना करके था, याद आ रहा है? ये सब था. यूग्लेना जो करता है, ये क्या करता है, खुद का फूड प्रोड्यूस करता है. दीज आर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियम. अमीबा क्या है? अमीबा डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड. प्रोटिस्टा इज लाइक अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया इटसेल्फ, बट क्या रहता है, इट इज प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, मतलब इसमें एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है. सर इस मल्टी सेल्यूलर में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा का ये नहीं दिया आपने मीनिंग क्या आएगा उसका? प्रोटिस्टा का एक्चुअली मीनिंग कुछ नहीं है एक्चुअल में, वो जस्ट एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते, खुद का नहीं. हाँ बोलो. सर फिर प्रोटिस्टा का वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया से लिखा तो चलेगा ना? ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, अमीबा लिख सकते हो. एग्जाम्पल अमीबा लिख सकते हो. और मेरे को ये एग्जाम्पल देना नहीं था क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, इसीलिए मैं नहीं दिया. अमीबा लिख सकते एग्जाम्पल. नहीं सर कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना फिर बाद में, इसलिए. अच्छा ठीक है, मैं पूरा फिर ये इरेज कर दूं. सर पैरामोशियम अंडर विच कैटेगरी आता है? पैरामोशियम, आई गेस इट शुड कम इन प्रोटिस्टा ओनली. प्रोटिस्टा इटसेल्फ. पैरामोशियम आई गेस, मेरे को इतना आइडिया नहीं है. शुड कम इन प्रोटिस्टा इटसेल्फ. आई होप यहां तक सबने लिखा होगा, सबको समझा रहे हैं. फंगाई में यू कैन राइट मशरूम्स एज एन एग्जांपल, बट अभी ये सब नहीं लिखा ना, क्योंकि आगे हम लोग करने वाले हैं. एनिमेलिया के बारे में आप 10th में पढ़ोगे, और एनिमल्स आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन आता है. सर पर मशरूम सारे फंगस नहीं रहते ना, कुछ कुछ सर सब फंगस है. खाने लायक भी होते हैं ना. हाँ, तो उसमें हम लोग को उससे क्या मतलब है? खाने लायक रहने लोग नहीं सर खाने. आपने बोला ना अभी. हाँ, तो मैंने क्या बोला अभी, मतलब सर आपने बोला ना सर फंगी का एग्जाम्पल मशरूम भी हो सकता है, तो हाँ. मैं बोल रहा था कि वो खा भी सो सकते हैं, हाँ, कुछ कुछ विदाउट भी ये रहते हैं. हाँ खा सकते. तो क्या हो गया? आज सर वही बता रहा हूँ. बता रहे. हाँ फिर ठीक. फिर नेक्स्ट लिखना सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये लिखना हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड. लिखना हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड. प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखना, सबसे फर्स्ट पॉइंट, डू दे सॉरी ऐसा मत लिखो, एक सेकेंड. इफ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और नॉट. मतलब ये खुद का फूड प्रोड्यूस करता है या नहीं. खुद का फूड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले इसको बोलते क्या हम लोग, वी कॉल देम एज ऑटोट्रॉफ्स, एंड दे कंटेन व्हाट, दे कंटेन क्लोरोफिल. और नॉट में क्या आएगा, और नॉट में आएगा हेटेरोट्रॉफ्स, and they contain no chlorophyll in them. Chlorophyll absent. So this is the first point, ये लोग फूड खुद से बनाते या नहीं. So you have to think about it. Then comes the second point. If they have well defined roots, stems, leaves, और not. अगर वेल डिफाइंड
रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग क्या नाम देते? वी कॉल देम एज फैनेरोग्राम्स। फैनेरोग्राम्स का और एक मतलब है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन में आके बताता हूं। और नॉट मतलब अगर आप इजीली उसका रूट्स किधर है, स्टेम किधर है, लीव्स किधर है पहचान नहीं पाओगे तो दे कम इन क्रिप्टोग्राम्स। एक्चुअली ये इसका एग्जैक्ट ये नहीं है डेफिनेशन, बट वी कंसिडर दिस एज वन ऑफ द पॉइंट्स फैनेरोग्राम्स। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ दे have seeds, या फिर ऐसा मत लिखो, if they bear seeds, fruits, flowers। लोग ये चेक करते कि ये सीड, फ्रूट, फ्लावर्स बेयर करते हैं या नहीं। तो अगर ये सीड्स, बेयर्स, मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फैनेरोग्राम्स। जिसमें नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राम्स। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। फोर्थ पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन, इफ दे बेयर सीड्स, मतलब अगर उसके पास सीड्स रहेगा तो क्या ये सीड फ्रूट के अंदर रहता है या फ्रूट के बाहर रहता है? फ्रूट के बाहर मतलब आप जरा समझ जाओ, कोकोनट का एग्जांपल। कोकोनट में क्या सीड अंदर रहता है कि बाहर रहता है? ऑफ कोर्स कोकोनट एक सीड है, तो उसमें क्या फ्रूट का कवरिंग नहीं रहता है। तो हम लोग अभी इसका डिस्कशन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? हेलो सर, हाँ बोलो। हम लोग साइंस क्या क्या? साइंस 1 की साइंस 2 कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी साइंस 2 ज्वाइन कर किया। रहे हैं, साइंस 2 में कंटिन्यू करो। एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़ दो। इफ दे बेयर सीड्स, आर द सीड्स इनसाइड द फ्रूट? इसको हम लोग नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। और आर दे आउटसाइड? इसको हम लोग नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स। So angiosperms, gymnosperms, what? I don't understand. ओके, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब मैं समझाता हूं। हैव यू सीन अ कोकोनट? एनी टाइम कोकोनट कैसा रहता है? उसके अंदर ऐसा कुछ सीड वीड रहता है क्या? नहीं ना। कोकोनट इटसेल्फ इज अ सीड, so it is not covered with a fruit. Now let's take an example of a seed which is covered by a fruit. Let's take an example of apple or a mango. Mango mein you see that the seed is inside the fruit, right? Even in apple you see that the seeds are inside the fruit, so those come in angiosperms. We learn about it aage next lecture. Chalo, now the last point of classification, if the seeds are covered, do they contain वन पार्ट? मतलब सीड को आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, तो इसको आप बोलते हो डाइकोटिलेडॉन। सीड का सिर्फ एक ही पार्ट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडॉन। एग्जाम्पल विल बी व्हाट? इफ यू, आपने कभी ऐसा सीड, मतलब स्पेशली ऑरेंज का सीड, ठीक है, ऑरेंज का अगर सीड के ऊपर का कवरिंग अगर आप खोलोगे तो यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब आपने कभी देखा रहेगा, अगर एक ऑरेंज का सीड अगर आप खोलोगे तो इसका बीच में ऐसा एक ये रहेगा, एक डिवीजन रहेगा। जरा खोल के देखो, कभी ऑरेंज खाओगे ना तो जरा खोल के देखना सीड, यू कैन सी ये सर खोला है। ठीक है, तो डू दे कंटेन टू पार्ट्स? टू पार्ट्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइकोटिलेडॉन्स। और
do they contain one part? इसको हम लोग नाम देते हैं मोनोकोटिलेडॉन। हाँ ईशान बोलो ना, क्या हो गया? Sir, voice is coming. हाँ अरे बोलो ना। Sir, वो डिकोलेडन समझा नहीं। अरे डाइकोटिलेडॉन मतलब क्या मालूम है क्या? वो जो सिंगल Dicotyledon. सीड रहता है ना, उसको है ना आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अच्छा 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। मोनोकोटिलेडॉन में क्या रहता है मालूम है क्या? वो सीड को आप डिवाइड नहीं कर सकते 2 पार्ट्स में इजीली। पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, अभी टेंशन मत लो उसके बारे में, आगे है नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में सिखाया जाएगा। अभी हम लोग आज के लिए सिर्फ क्रिप्टोग्राम्स पे फोकस करेंगे। जस्ट गो थ्रू करो, जिनका लिख के हो गया गो थ्रू करना। हम लोग का जैसे ही लेक्चर एंड होएगा इसके ऊपर एक क्विज होने वाला है सारे टॉपिक्स पे एक एक करके, तो जैसे जैसे आप लिखते हो पढ़ते रहना। हुआ लिख के तो बताना, सो वी कैन गो टू क्रिप्टोग्राम्स पे जंप कर सकते हैं हम लोग। सर हो गया। बाकी सबका हुआ, आगे So बढ़ो। can you explain phanerograms again? Phanerograms, okay. See, the ones which have seeds, or you can say, जिसमें ना ऐसा flowers या फिर fruits grow होता है, they are considered in phanerograms. Like you can take an example of mango tree. Then the plants which doesn't have flowers or seeds or you can say fruits in them. A good example will be those ferns. Have you seen ferns? Oh, ferns, they don't have flowers, I know. So those come in what? Cryptograms. Chalo. Now the next topic will be, so take a fresh page, okay? सर 2 मिनट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो रोटो। सर सेकंड पेज के बाद 2 ही लाइन यूज किए हैं। अच्छा शाबाश, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिनका हाफ पेज हुआ है ना, वो लोग क्या करो, एक फ्रेश पेज उठा लेना, ठीक है? फ्रेश पेज उठाओ, सबसे सेंटर में लिखो क्रिप्टोग्राम्स। सबसे सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में लिखो क्रिप्टोग्राम्स। सॉरी सर, किधर सेंटर में? और पेज के सेंटर में, पेज के बीच में ओके। क्रिप्टोग्राम्स लिखना। मार्जिन को यूज करना है, मार्जिन को यूज करो और यहां पे लिखना थैलोफाइटा। लेफ्ट का मार्जिन पूरा यूज करना। हाँ बोलो ना, क्या हो गया जी? Sir, due to network issue, I left the meeting. What you take? Yeah, just Can you show me that slide? I'll take. yeah, just a second. First write this down. I'll tell you to take a screenshot. Okay, write this. Next write down Bryophyta. This is the वही सेम मार्जिन में? मार्जिन में नहीं, इसको एग्जैक्ट क्रिप्टोग्राम के नीचे लिखना। एंड सबसे राइट Hello, साइड में sir. लिखो टेरिडोफाइटा लिखना। हाँ बोलो ना, क्या हो गया? हेलो सर, आपने बीच में लिखने को बोला था ना, पेज के देखो या लाइन के बीच में। आप क्या करो मालूम है कि आपका पेज को है ना 3 पार्ट में डिवाइड करो ऐसे, ठीक है? लेफ्ट साइड में थैलोफाइटा लिखो, बीच में क्रिप्टोबायोफाइटा लिखो, तो सबसे एंड में टेरिडोफाइटा लिखो। चलो, तो फर्स्ट हम लोग करेंगे थैलोफाइटा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर अप करेंगे। तो थैलोफाइटा का फर्स्ट पॉइंट है, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मीनिंग जरा सा साइड में ना छोटे से लिख लो। एक्वेटिक का मीनिंग लिखना ग्रो इन वाटर, ग्रो इन वाटर लिखना। कौन सा टाइप का वाटर? फ्रेश वाटर
एज वेल एज सलाइन वाटर, दोनों में ग्रो होता है, फ्रेश एज वेल एज सलाइन। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या रहेगा? रिवर। सलाइन वाटर का एग्जाम्पल क्या रहेगा? सी। सेकेंड पॉइंट लिखना, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन आएगा? एल्गे। ऑटोट्रॉफिक रहने का मतलब इनका कलर क्या रहेगा? क्या रह सकता है आपके हिसाब से? क्या रहेगा? ग्रीन। सर ग्रीन। ग्रीन कलर रहेगा। एंड दे कंटेन क्लोरोफिल इन देम, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है, दे हैव, ओके, दे आर यूनिसेल्युलर भी है, मतलब एक सेल भी प्रेजेंट है, फिर मल्टी सेल्युलर भी है। जस्ट एक सेकंड है, आपने ये पॉइंट जस्ट कैंसिल कर दो, ये इसके आगे कंटिन्यूशन है, जस्ट एक सेकंड, ये पॉइंट जरा ये करो। इसमें ना आगे भी लिखना, मोल्ड्स एंड फंगाई, मोल्ड्स एंड फंगाई इसमें काउंट किया जाता है। इसमें लिखना बस नो क्लोरोफिल प्रेजेंट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है। सर वो मोल्ड्स की स्पेलिंग क्या है? MO है ना वो? MOULDS, मोल्ड्स एंड फंगाई। इसको भी इसमें काउंट करते हैं। मोल्ड्स मतलब मशरूम्स, जो भी फंगस है इसको इसमें काउंट किया जाता है। यहां पे थर्ड पॉइंट लिखना, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल का मतलब क्या है कि आप इजीली, बिग का मतलब इजीली अपने आंखों से उसको देख सकते हो। स्मॉल का मतलब क्या है कि आपको क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप लगेगा चेक करने के लिए। ठीक है, बिग एंड स्मॉल का मतलब है। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑलरेडी एक्सप्लेन। यूनिसेल्युलर इज वन सेल, मल्टीसेल्युलर इज मोर देन वन। अब इनका बॉडी क्या रहेगा? इनका बॉडी रहेगा सॉफ्ट, एक सेकंड है, सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। मतलब इसका बॉडी है ना एकदम ऐसा स्ट्रेची है, आप इसको ना आराम से इसको बेंड कर सकते हो इजीली। सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। हाँ जी, हाँ, क्या हो गया? सर लाइक। सर आई वाज आस्किंग दैट रिवर सी एक्वेटिक का मीनिंग है ना कि वो फ्रेश के अलग नीचे रिवर है, सलाइन के नीचे सी वाटर है, वो बताया। ओके सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में लिखना, दे आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या है? ये है ना, ये एक्वेटिक, पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते, ठीक है। एम्फीबियंस एंड ग्रो इन वाटर एज वेल एज लैंड, दोनों में ग्रो करते। इसमें लिखना, दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा क्या, इनका कलर क्या रहेगा? ग्रीन कलर रहेगा। ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन कलर रहेगा। एंड इसमें क्या है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। चलो, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रेट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन है ना इसमें ना देयर आर नो कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें लिखो देयर, उसमें कंटिन्यू करना, वही पॉइंट में कंटिन्यू करो, नो कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कैरिंग, ये मैं ना बाद में एक्सप्लेन करता हूं, कैरिंग फूड एंड वाटर। इसका लिखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड
कैसे रिप्रोड्यूस करते, एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब जस्ट लिखना, इसको जस्ट इधर नीचे लिखना, लिखो ओनली वन जेंडर, मतलब इधर वो मेल रह सकता है या फिर वो सिर्फ फीमेल रहता है वो प्लांट, उसमें कोई ऐसा मेल फीमेल ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद लिखना दे हैव leaf like organs and long flexible stem and roots are hair like। ब्रैकेट में डाल सकते हो, इनको बोलते हैं हम लोग राइजॉइड्स। ये जो रूट्स है, जैसे आपने ना इसमें देखा रहेगा अनियन के केस में आपने देखा रहेगा, सपोज मैं अनियन जैसा सोचो कि एक अनियन है करके ऐसा। अब ये अनियन के नीचे आपने देखा रहेगा ऐसा पतला ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोलते हैं। बहुत ही थिन रहता है, ये हेयर जैसा रहता है, इसको राइजॉइड बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज का हम लोग आगे करेंगे, टेंशन मत लो। अब यहां पे क्या हो गया, पानी में रहने वाले हो गए, पानी और लैंड में रहने वाले हो गए। अब आप मुझे बताओ सबसे लास्ट फिर क्या रहेगा, ओनली लैंड। ओनली लैंड। ठीक है, तो यहां पे लिखना दे ग्रो ओनली ऑन लैंड। इसमें लिखना दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है प्लस एंड हैव सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब पानी को लेके जाने के लिए, फूड को लेके जाने के लिए सेपरेट टिश्यू है, एंड हैव सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर कैरी करने के लिए। समझाता हूं, टेंशन मत लो, इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर इसके बाद लिखना नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो टेरिडोफाइटा के बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, दे आर मल्टी सेल्यूलर के बाद आप लिख सकते हो एंड रिप्रोड्यूस। अब इसका रिप्रोडक्शन का दो तरीका है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, किसके थ्रू करेगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। अब सेक्सुअली का मतलब क्या है कि इसमें मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों प्रेजेंट रहेगा, यहां पे मेल एज वेल एज फीमेल। तो यहां पे आएगा जाइगोट फॉर्मेशन, यहां पे आएगा जाइगोट फॉर्मेशन। फिर इसमें लिखना दे हैव वेल डिफाइंड रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, मतलब इजीली इसका रूट्स किधर है, स्टेम किधर है, लीव्स किधर है, वो आप इजीली इसमें पहचान सकते हो, तो वेल डिफाइंड बोलते हैं।
और इसका है ना जस्ट लास्ट पॉइंट लिखना, जस्ट लास्ट पॉइंट लिखना। इसको हम लोग टेरिडोफाइटा को क्यों क्रिप्टोगैम्स नहीं बोलते, तो इसमें लिखना ये एक पॉइंट है, दे डू नॉट बेयर सर ये किसमें लिखना है? इसमें लिखो टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा को क्यों फैनेरोगैम्स नहीं बोलते, इसका रीजन ये है, दे डू नॉट बेयर सीड्स और इसे और दे डू नॉट बेयर सीड्स और। हेलो सर। बोलो ना क्या हो गया सर सबसे पहला वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हो? हैलोफाइटा, आपने दिया हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सर थैंक यू। हाँ बोलो ना क्या हो गया सर दे डू नॉट बेयर सीड्स एंड फ्रूट्स सर, क्यों नहीं करते थे फैनेरोग्राम्स ना? देखो ये क्यों, अरे देखो इसका ही पॉइंट है, टेरिडोफाइटा का ही पॉइंट है। टेरिडोफाइटा को क्यों फैनेरोग्राम्स नहीं बोलते, इसका दैट इज वन रीजन, दैट वन रीजन इज व्हाट, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और फ्रूट्स, वो रीजन है उसका। नहीं तो टेरिडोफाइटा को आप फैनेरोग्राम्स में कंसीडर करते थे। कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सीड और फ्रूट बेयर नहीं करते, इसीलिए ये पॉइंट। हाँ बोलो, जस्ट गो थ्रू करना तब तक। हाँ बोलो। What? How do you spell that? Pteridophyta. Okay, but what is the color of that? It will be green, of course. It is autotrophic, right? And it has leaves, so of course it will be green in color. ठीक है? ये जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है ना, इसमें ना एक पॉइंट जस्ट ऐड कर देना ये स्लाइड में, जस्ट एक पॉइंट ऐड कर दो, इफ दे कंटेन separate conducting tissue कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या मालूम है क्या, कि पानी और फूड को कैरी करने के लिए कोई टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट है क्या, मतलब फूड एंड वाटर। जैसे कि हम लोग के बॉडी में टिश्यू क्या है जो फूड को न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, इट इज नोन एज ब्लड। ब्लड न्यूट्रिएंट्स और सबको क्या करता है, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। वैसे ही प्लांट्स में जो कंडक्टिंग टिश्यू है, इसको आप क्या बोलते हो, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड। फूड मतलब क्या, जैसे कि प्लांट्स के लिए फूड क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन रहेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। सर बोलो। सर फूड और वाटर को बहुत सॉलिड लिक्विड बोल सकते हैं? नहीं, उसके लिए सॉलिड लिक्विड नहीं है, उसके लिए मैंने बताया ना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है उसका फूड। और ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है प्लांट्स को सॉइल्स के थ्रू मिलता है, सॉइल के थ्रू मिलता है। ये सब समझाता हूँ, टेंशन मत लो, मीटिंग एंड हुआ तो वापस सेम लिंक। सर स्पेलिंग बताओ ना फॉस्फोरस का, समझ नहीं रहे। PHOS